कांग्रेस जन सभा में पधारे हुए सभी भाइयों और बहनों, मैं जालोर की तपोभूमि, नाथ जी की तपोभूमि, वीर विरमदेव मियाँ मोटन शाह की तपोभूमि पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग पधारे, कुछ हमसे कमियां रही, उसके लिए मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी भी चाहता हूं कि हम व्यवस्था करने में कुछ कमियां रहेगी, क्यों हमारे अंदाज से ज़्यादा आप लोग पधारे। उसके लिए मैं जालोर की इस भूमि पर आपका और आपके माध्यम से हमारे जननायक श्री अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ एक बार नारा बोले, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। और इस कड़ी में मैं एक और कहना चाहूंगा कि हमारे जननायक आदरणीय अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री जी ने जालोर जिलों को जो इस बार जितनी सौगातें दी है, इतिहास में गवाह आज तक जितनी भी सरकारें रही है, कोई भी आज तक इतना नहीं दे पाया है जितना अशोक गहलोत जी ने हमको दिया है। पहले लोग कहते थे कि विकास का दूसरा नाम बूटा सिंह। मैं इस स्टेज के माध्यम से कहना चाहूंगा कि विकास का दूसरा नाम पुखराज पारासर, पुखराज पारासर नाम है जिसने अशोक गहलोत से इतनी योजना लाके जालोर की झोली में डाली कि लोग कल्पना ही नहीं कर सकते कि इस तरह से हो सकता है क्या। किसी ने बात करी कि फोर लेन लो, मेडिकल कॉलेज लो, किले पर रोड तो किले पर रोड लो। ये सब योजना अशोक जी ने दी है, लेकिन अशोक जी के पास गया कौन? पुखराज जी पारासर साहब गए। मैं इस स्टेज से पुखराज जी पारासर साहब का आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं कि जालोर के लाडले ने जालोर की इतनी सौगातें दी है कि कल्पना के बाहर है। आज मैं इस स्टेज से कह सकता हूं कि विकास का दूसरा नाम पुखराज पारासर है, ना कि बूटा सिंह है। इतनी योजना दी, एक बार बात कर लो, दूसरी बार सैंक्शन उसकी कल्पना के बाहर है। आज ये विकास की इतनी गंगा बहेगी इस जिले में। मैं कांग्रेस के सभी लीडरों से भी कहना चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा फील्ड में काम करो, कैंपों में लोगों के साथ जाओ, लोगों की मदद करो। जो पुखराज जी पारासर साहब ने और अशोक गहलोत ने जो हमको दिया है, उसका अगर रिजल्ट लेना है, आपको चुनाव जीतना है, तो आपको कैंपों में जाना पड़ेगा, आम जनता की मदद करनी पड़ेगी। अशोक गहलोत ने अमीर और गरीब की सभी सीमाओं को तोड़ा। अगर अमीरों को भी 25 लाख का अगर बीमा है मेडिकल, तो गरीबों को भी है। अगर बिजली माफ गरीबों के है तो अमीरों के भी है। शायद ही राजस्थानी हिंदुस्तान में ये पहला मुख्यमंत्री है जिसने अमीर और गरीब में कोई भेदभाव नहीं किया। आज आप लोगों की तादाद में पधारे हैं। मैं चैलेंज से कह सकता हूं कि ये आपका उस मुख्यमंत्री के साथ जुड़ाव है, इसलिए आप यहां तक पधारे हो। मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि इतनी योजना है और लोग वंचित रह जाएंगे, इसलिए हमारे आदरणीय जननायक मुख्यमंत्री जी ने पूरी सरकार को गांवों में आपके द्वार तक पहुंचा दिया। और उसके बाद भी अगर आप वंचित रहते हैं तो ये दोष उस गांव के सरपंच का है, ये दोष उस गांव के लीडर का है, ये दोष एमएलए के कैंडिडेट का है, ये दोष हारे हुए कैंडिडेट का है कि उन्होंने लोगों को अगर राहत नहीं पहुंचाई। ये पब्लिक आपको माफ नहीं करेगी। इससे बढ़िया मुख्यमंत्री कभी नहीं मिल सकता है। आपने छोटा सा मांगा, उसने कटोरे भर भर के दिए आपको। आप लो, आप मांगो, कितनी बार कहेगा? आप मांगते मांगते थक जाओगे। मैं देता देता नहीं थकूंगा। मैं धन्यवाद दूंगा कि आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे जननायक अशोक जी गहलोत हमारी पावन भूमि, नाथ जी की पावन भूमि में पधार रहे हैं। मैं आपके माध्यम से उनका स्वागत करना चाहता हूं, इसलिए आप एक बार मेरे साथ दोनों हाथ बुला खड़े करके अशोक गहलोत जी जय बोलो। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। मुझे मौका दिया बोलने का स्टेज पर, उसके लिए मैं नैन सिंह जी का और विशेष करके सभी पदाधिकारी का बहुत बहुत आभारी। जय हिंद, जय भारत। मिस्टर राम जी हमारे वरिष्ठ नेता बिराजे हैं, पधारे। 200 मंत्री परमादरणीय अशोक जी गहलोत साहब यहाँ पधार चुके हैं। मेरे को भाषण नहीं देना है,
मैं सभी आप सामने विराजमान महिलाएं, बुजुर्गों, युवा साथियों, हमारे मंच पर विराजमान वरिष्ठ कांग्रेस जनों, इसको धन्यवाद देता हूं कि आज एक बहुत बड़ा आयोजन कर और विशाल जनसमूह को अशोक जी गहलोत के योजना को सभी ने धारावाहिक बता दिया, कोई बाकी नहीं रखा है। हमको तो सिर्फ यही कहना है, आपको मैं धन्यवाद देता हूं और विशेषकर हमारे जसवंतपुरा तहसील से पधारे हुए हमारे कार्यकर्ता को धन्यवाद देता हूं कि आप वहां से दूरी से पधारे। और अशोक जी साहब आज एक जिले का नहीं है, 2 जिले का दौरा किया है, छाछोर और जालोर। धन्यवाद, जय हिंद। जिले में हो रहे जनोपयोगी कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान आप सब इस कार्यक्रम में पधारे हैं। आपका तहे दिल से एक बार पुनः मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच में कुछ ही पलों में मंच पे पधारने वाले हैं। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा, आप अपनी सीटों पे आराम से विराजमान हो जाएं। जन जन के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत कुछ ही पलों में इस मंच पे पधारने वाले हैं। हम सबको संबोधित करेंगे। वो हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद में सीधे महंगाई राहत कैंप और प्रशासन शहरों के संघ अभियान 2023 के आयोजित शिविर का अवलोकन कर रहे हैं। अवलोकन करने के तुरंत पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच पे तशरीफ लाएंगे। एक बार पुनः मैं जालोर जिले के विभिन्न गांवों के और विभिन्न अंचलों से पधारे हुई मेरी मातृशक्ति का, युवा साथियों का और तमाम ग्रामीण जनों का और नागरिकों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप इस जनोपयोगी कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम में पधारे हैं। कुछ ही पलों के अंदर जिसका हम इंतजार कर रहे हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय इस मंच पे तशरीफ लाने वाले हैं। आकर के वो विभिन्न प्रकार की जो महंगाई राहत के तहत जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के तहत जो महंगाई कैंप आयोजित किया गया है उसका आप अवलोकन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, फ्री पेंशन, ये भी योजना महंगाई राहत कैंप के तहत हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना भी महंगाई राहत कैंप के तहत इस योजना का भी लाभ दिया जा रहा है। तमाम लाभार्थियों को वहाँ पे लाभान्वित किया जा रहा है। उसमें जो योजनाएं हैं महंगाई राहत कैंप में, उसमें इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। ये तमाम योजनाएं महंगाई राहत कैंप के तहत जिसमें लाभार्थी हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं। बहुत सारे, जैसा कि इस मंच के माध्यम से बताया गया, 24 अप्रैल 2023 से ये महंगाई राहत कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत लाखों लाखों लाभार्थियों को इसमें लाभ प्राप्त हो रहा है। उस लाभार्थियों से को भी यहाँ पे लाभार्थियों को भी लाभ का वितरण किया जाएगा। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय उस महंगाई राहत कैंप और प्रशासन शहरों के संघ जो अभियान के तहत आयोजित शिविर है, उन शिविर का माननीय मुख्यमंत्री महोदय अवलोकन कर रहे हैं। और उस अवलोकन के तुरंत पश्चात मंच पे आप पधारेंगे, जहाँ स्वागत होगा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो जनोपयोगी कार्यों का कार्य हैं वो बजट घोषणा के अनुसार किए जा रहे हैं, उन सबका यहाँ पे लोकार्पण भी होगा, शिलान्यास भी होगा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मुखारविंद से अपन को उद्बोधन भी प्राप्त होगा। एक बार पुनः इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान हमारे बीच में जितने भी जालोर के विभिन्न अंचलों से जो महानुभाव पधारे हैं, ग्रामीण जन पधारे हैं, मातृशक्ति पधारी है, मैं आपका तहे दिल से
इस अवसर पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत सारी राजस्थान सरकार की आम जन को राहत देने के लिए जो महंगाई राहत के तहत योजना चलाई जा रही है, उस योजनाओं का जो अपन लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उस लाभार्थियों को भी यहाँ पे लाभ वितरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया जाएगा। कुछ ही पलों के अंदर अपन देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिविर का अवलोकन करने के पश्चात आ रहे हैं। आप ठेठ बाड़मेर से रवाना होकर के सांचौर में सुबह पहुंचे हैं और सांचौर में विभिन्न कार्यक्रमों के अंदर आप शरीक होने के बाद में अभी अभी जालोर में आप पधारे हैं। कुछ ही पलों के अंदर आप मंच पे तशरीफ ला रहे हैं। मैं एक बार पुनः जितने भी महानुभाव पधारे हैं, आप स्थान हैं, जो भी यथोचित स्थान है उसको आप ग्रहण करेंगे। कुछ ही पलों के अंदर एक सुंदर वातावरण बना हुआ है। ऐसे सुंदर वातावरण के अंदर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जन जन के लोकप्रिय माननीय अशोक जी गहलोत हमारे बीच में कुछ ही पलों में पधारने वाले हैं। राजस्थान की सरकार द्वारा बहुत सारी जो योजनाएं जिनका इस मंच के माध्यम से भी जिक्र किया गया, उसमें मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, फ्री राशन योजना जो चलाई जा रही है, जिसका महंगाई राहत कैंप के माध्यम से बहुत सारा लाभ है वो लाभार्थी प्राप्त कर रहे हैं। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2023-24 के बजट में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े परिवारों के लिए इस वर्ष के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना लागू की है। इन परिवारों को माह के राशन के साथ ही ये पैकेट भी दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सुरक्षा बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 यूपीए सरकार के कार्यकाल में 2 फरवरी वर्ष 2006 से लागू हुआ था। साथ ही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राज्य की नगरीय सीमा में रहने वाले परिवारों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय और बेरोजगार परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की 9 सितंबर 2022 को शुरुआत की गई, जिसमें शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही महंगाई राहत कैंप में जिस योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है, उसमें मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना किसानों को राहत प्रदान करते हुए राज्य सरकार द्वारा कृषि बिजली की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है और 90 पैसे प्रति यूनिट पर बिजली दी जा रही है। प्रदेश के किसानों के बिल भार को और कम करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2021 में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की। इस योजना में सामान्य श्रेणी ग्रामीण ब्लॉक ओवर सप्लाई के किसानों को प्रति माह 1000 रुपये तक अतिरिक्त अनुदान दिया जा रहा है। साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जो लाभ दिया जा रहा है, राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन सम्मान पेंशन योजना एवं मुख्यमंत्री लघु एवं सीमांत कृषक सम्मान पेंशन योजना के द्वारा ये संचालित की जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत द्वारा प्रदेश के नागरिकों को फ्री बिजली देने के लिए अप्रैल 2022 में मुख्यमंत्री घरेलू विद्युत अनुदान योजना की शुरुआत की गई और 50 यूनिट बिजली फ्री की गई। अब वर्ष 2023-24 के बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक उपभोग करने पर बिजली फ्री की गई है। साथ ही महंगाई राहत कैंप के दौरान जिस योजना में लाभ लिया जा रहा है, उसमें एक योजना महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना है। माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने बजट 2023-24 में पशुपालकों को 2 दुधारू पशुओं की
पशुपालकों को दो दुधारू पशु की अकाल मृत्यु के कारण संभावित नुकसान से सुरक्षा देने के लिए मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना की भी घोषणा की गई है। साथ ही महंगाई राहत कैंप के दौरान जो महत्वपूर्ण योजना है उसमें मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों को दुर्घटना होने पर परिवार को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना योजना लागू की है। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना में लाभार्थी परिवार को दिए जाने वाली सहायता राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 10 लाख रुपए कर दी है। इसमें एक सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए से अधिक सदस्यों की मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दे है। साथ ही एक और योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, निरोगी राजस्थान के सपने को साकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के हर परिवार को स्वास्थ्य का अधिकार यानी राइट टू हेल्थ का लाभ दिया है। राज्य सरकार ने 1 मई 2021 से देश की सबसे बड़ी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की, जिसमें प्रदेश के हर परिवार को 5 लाख रुपए के बीमा कवरेज का लाभ दिया गया। 1 मई 2022 को इसे 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया और अब बजट 2023-24 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया है, जो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और इस महंगाई राहत कैंप के अंदर जिस योजना का लाभार्थी लाभ प्राप्त कर रहे हैं उसमें इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना माननीय मुख्यमंत्री द्वारा महंगाई से प्रदेश के आम जन को राहत देते हुए वर्ष 23-24 के बजट में 500 रुपयों में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की घोषणा भी की गई है। तो आइए इन तमाम योजनाओं के अंदर, जो योजनाओं के द्वारा महंगाई राहत कैंप के अंदर हमारे लाभार्थी हैं वो लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आइए एक बार हम ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री का धन्यवाद का जिंदाबाद करके हम सब उनका धन्यवाद ज्ञापित करें। बोले भारत माता की, भारत माता की। अशोक जी गहलोत, अशोक जी गहलोत जिंदाबाद, अशोक जी गहलोत जिंदाबाद। आइए ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी महोदय कुछ ही पलों में, जैसी कि जानकारी मिली है, हमारे बीच में इस मंच पे तशरीफ ला रहे हैं। जैसे ही वो महंगाई राहत कैंप और प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत जो शिविर आयोजित किए गए हैं उनका अवलोकन कर रहे हैं आप, और अवलोकन करने के बाद में तुरंत इस मंच पे तशरीफ लाएंगे। और मंच पे देखिए हमारे बीच में श्रीमान संयम जी लोढ़ा, मुख्यमंत्री जी के सलाहकार और सिरोही के विधायक भी हमारे बीच में पधारे हैं। आपका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हर समय हर पल मुख्यमंत्री जी का सहयोग करने वाले श्रीमान संयम जी लोढ़ा हमारे बीच में हैं। आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियों के साथ में हम उनका अभिनंदन करें। आइए हमारे बीच में मंच को साझा कर रहे हैं पूर्व उप मुख्य सचेतक श्रीमान रतन जी देवासी, आपका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मंच को साझा कर रहे हैं श्रीमान रामलाल जी मेघवाल, पूर्व विधायक जालोर, श्रीमान सवाराम जी पटेल पीसीसी सदस्य, श्रीमती मंजू जी मेघवाल पूर्व जिला प्रमुख भी हमारे बीच में हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीमान नयन सिंह जी राजपुरोहित भी हमारे बीच में हैं। साथ ही डॉक्टर समरजीत सिंह जी पूर्व विधायक भिनमाल भी हमारे बीच में तशरीफ लाएंगे। साथ ही श्रीमान शहजाद अली जी सैयद भी हमारे बीच में हैं। सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन।
आइए कुछ ही पलों में हमारे बीच में जैसा कि जानकारी मिली है वो यशस्वी मुख्यमंत्री और आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के अंदर हमारे बीच में पूर्व विधायक डॉक्टर समरजीत सिंह जी भी पधारे हैं। आपका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कुछ ही पलों के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच पे तशरीफ ला रहे हैं और यहाँ उनका स्वागत होगा। साथ ही वो लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ वितरण भी करेंगे और जालोर जिले में जनोपयोगी कार्यों का जो चल रहे हैं बजट घोषणा के अनुसार उन सब का लोकार्पण भी करेंगे, शिलान्यास भी करेंगे। ये तमाम कार्यक्रम आप संपादित करेंगे कुछ ही पलों में। जिसका हम इंतजार कर रहे हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय हमारे बीच में तशरीफ ला रहे हैं। कुछ ही पलों के अंदर हमारे बीच में वो आ रहे हैं। आइए, जैसा कि मैं निवेदन कर रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान सरकार हमारे बीच में पधार चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान सरकार हमारे बीच में पधार चुके हैं। जोरदार जयकारा बोलिए। अशोक जी गहलोत जिंदाबाद, अशोक जी गहलोत, अशोक जी गहलोत, अशोक जी गहलोत, अशोक जी गहलोत। आइए, माननीय मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी राजस्थान सरकार हमारे बीच में पधार चुके हैं, जिनका हम इंतजार कर रहे थे। अशोक जी गहलोत, अशोक जी गहलोत, अशोक जी गहलोत, अशोक जी गहलोत, अशोक जी गहलोत। आइए, माननीय मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी वीर वीरमदेव की इस पावन धरा जालोर में पधारे हैं। आपका हृदय की गहनतम गहराइयों के साथ में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अशोक जी गहलोत हमारे बीच में हैं। मैं सीधे निवेदन कर रहा हूं साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी हर दिल के अजीज हमारे बीच में है। मैं सीधे निवेदन कर रहा हूं कि आपका स्वागत इस मंच के माध्यम से किया जाएगा। मैं सीधे निवेदन कर रहा हूं रामलाल जी मेघवाल, पूर्व विधायक, लच्छी राम जी माली, सैदाद अली सैयद, नैन सिंह जी राजपुरोहित, सवाराम जी पटेल साहब और श्रीमती मंजू जी मेघवाल, पूर्व जिला प्रमुख पधारे। माला साफा पहना करके यशस्वी मुख्यमंत्री, सरल हृदय, सादगी पसंद, जन जन के लोकप्रिय, गांधी जी के पद चिन्हों पर चलने वाले मानवता के पुजारी सम्मान्य मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें साफा पहना करके। रामलाल जी मेघवाल साहब, पूर्व विधायक रामलाल जी मेघवाल साहब स्वागत करें साफा पहना करके और माला पहना करके स्वागत करेंगे। तमाम हमारे लच्छी राम जी माली, शहजाद अली जी सैयद, नैन सिंह जी राजपुरोहित, सवाराम जी पटेल साहब, श्रीमती मंजू जी मेघवाल, पूर्व जिला प्रमुख, सभी मिलकर के ग्रेनाइट नगरी जालोर में पधारने पर यशस्वी मुख्यमंत्री, जन जन के लोकप्रिय अशोक जी गहलोत का राजस्थान के गांधी के नाम से जो प्रसिद्ध है, उस शख्स का यहाँ पे सम्मान किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। कि अभिनंदन के इस अवसर पर क्या दें उपहार, फूलों का गुलदस्ता दे दे या पहना दे पुष्पहार। इन्हीं पुष्पहार के द्वारा स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। आइए, स्वागत की कड़ी में निवेदन कर रहा हूं ग्रेनाइट एसोसिएशन, मैं निवेदन कर रहा हूं सीधे ग्रेनाइट एसोसिएशन बाद में करा। मैं हमारे